सुजीत ने होटल रूम में एंट्री करते ही सोफे पर अपना सारा सामान रखा और बैग खोलने लगा। जैसे ही उसने बैग खोला उसकी नज़र बैग में रखी एक ऑरेंज कलर के पाउच पर पड़ी। उस पाउच को देखकर सुजीत सोचने लगा, अरे इसमें क्या है, इसे तो मैंने नहीं रखा था, ये यहाँ कहाँ से आ गया। जैसे ही उसने उस पाउच को अपने हाथों में लिया उसके ऊपर एक चिट लिखा था, अभी नहीं खोलना प्लीज। सुजीत समझ गया हो ना हो ये जया का ही काम है और मुस्कुरा उठा। ओ जया, तुम कितनी भोली हो, तुम्हारे इसी भोलेपन का तो मैं दीवाना हूँ। आई लव यू जया, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, बस तुम हमेशा ऐसी ही रहना। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मन ही मन सुजीत बोल रहा था। पहले तो उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ही हम देखेंगे कि आखिर इस पाउच में क्या है, पर लाख कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुजीत उस पाउच को खोले बगैर रह ही नहीं पाया, क्योंकि उस पाउच के रख रखाव ने सुजीत की उत्सुकता बढ़ा दी थी। जैसे ही सुजीत ने उस पाउच को खोलना चाहा, एक चिट फिर उसके हाथों से टकराया। मुझे मालूम था, आप नहीं मानोगे। अब तो सुजीत की उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी उस पाउच को खोला तो उसमें एक लिफाफा और एक लाल गुलाब का फूल था। गुलाब के पंखुड़ियों पर बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा, आई लव यू सुजीत, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यारे से सरप्राइज ने सुजीत का दिल जीत लिया। आई लव यू टू जया कहते हुए उसने उन फूलों को चूम लिया। आई मिस यू सो मच, काश इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास होती। और लिफाफा खोलने लगा। जैसे ही सुजीत ने लिफाफा खोला, इत्र की भीनी भीनी खुशबू उसके मन मस्तिष्क को सराबोर कर गई। बड़ी मुश्किल से स्वयं पर काबू पाते हुए सुजीत ने चिट्ठी पर अपनी नजर फिराई और हैप्पी वैलेंटाइंस डे जी, आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करूं। ऐसे माहौल में मैं कभी रही ही नहीं और आपके साथ इतने बरस गुजरने के बाद भी मैं आपकी तरह नहीं बन पाई। हमेशा सोचती हूँ इस बार तो मैं आपसे अपने दिल की बात बोल कर रहूंगी, आपसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। हर सुबह आपका माथा चूमकर प्यार से आपको जगाऊंगी, फिर आपसे आई लव यू कहूंगी। पर जैसे ही मैं आपके करीब जाती हूँ, शर्म के मारे मैं कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। फिर अपने आप पे ही गुस्सा निकालती हूँ और मन महसूस कर अपने काम में लग जाती हूँ। फुर्सत के पलों में मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि आपसे झगड़ा करते समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती हूँ, फिर अपने दिल की बात कहने में मैं शर्मा जाती हूँ। कभी कभी सोचने लगती हूँ कि कहीं ऐसा अरेंज मैरिज की वजह से तो नहीं हुआ। फिर अगले पल ख्याल आता है, भला इन सब में मैरिज कहाँ से आ गया। ये तो प्यार का मामला है और प्यार तो मैं सिर्फ आप ही से करती हूँ, वो भी बेशुमार। वो वाला प्यार कैसा होता है ये तो मुझे पता नहीं, पर ये वाला प्यार तो बहुत खास होता है, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा सुनिए ना, मेरी भावनाओं को समझ लीजिए, शायद मैं आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर ना सकूं, इसलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ और वो भी आपको आप ही के हाथों भेज रही हूँ। आपकी जया। चिट्ठी पढ़कर सुजीत ने तुरंत जया को फोन किया तो जया ने हेलो नहीं बल्कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहा। तो सुजीत ने भी रोमांटिक अंदाज में अपने इश्क का इजहार किया और जया से कहा, जया तुम तो बड़ी रोमांटिक हो यार। इतना सुनते ही जया शर्मा गई और धत कहते हुए फोन रख दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।